नमस्कार। मेरा नाम राकेश वर्मा है और पिछले 12 साल से मैं डायबिटिक था और मेरी लाइफ जो है मेरे लिए मिरेकल्स है एक, क्योंकि 91 से लेके और 2002 तक मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले मार्शल आर्ट के। मेरी डेली की प्रैक्टिस जो है वो 6 आवर 8 आवर होती थी उस समय। अभी मैं इंडिया के अंदर ही एक फेडरेशन चला रहा हूँ और उसके अंदर बहुत सारे ब्लैक बेल्ट्स हैं 1000 के आसपास। मुझको डायबिटिक लास्ट टाइम जब मैं लंदन के अंदर गया तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वहाँ रोक लिया कि आप सर आए हैं तो आप यहाँ से घूम के जाओ अच्छी तरह से, जब तक मन नहीं भरता। तो उन्होंने मुझे रहने का, खाने का, पॉकेट मनी सब कुछ वो मुझे देते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं वहाँ से ये शुगर लेके आऊँगा। तो हमारे स्पोर्ट्स के अंदर, इंडिया के अंदर ख़ास करके न्यूट्रिशंस के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता कोचेस को। जो सुनी हुई बातें होती हैं उसी को, या वो ट्रेडिशनल जो पुराने समय से चला आ रहा है, देसी घी पियो, डंड बैठक मारो, क्योंकि वो सब चीज़ें हार्मफुल हैं हमारे लिए। अब ये साबित हो चुका है, साइंस ने साबित कर दिया है। तो नई सारी चीज़ें आ चुकी हैं लेकिन भारत तक यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। उसके कारण बहुत सारे हैं। तो हमारे मन के अंदर भी ये था कि जब भी भूख लगे या वीकनेस लगे तो चॉकलेट खा लो और एक कोल्ड ड्रिंक पी लो तो उससे एनर्जी मिल जाती है। ये ज़्यादातर हम समझते हैं इस बात को, और हम यही करते हैं। जब हमारे को कुछ खाने को नहीं मिलता तो हम अपने बच्चों को भी इसी तरीके से खाना दे देते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि वहाँ चॉकलेट बहुत सस्ती थी, तो मैं करीब हर रोज़ जो है वो 250 ग्राम के आसपास चॉकलेट खा लेता था। क्योंकि मैं वेजिटेरियन था तो मुझे डर लगता रहता था कि कहीं बाज़ार के अंदर या कहीं पे मैं नॉन वेज ना ले लूँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। वहाँ से जब मैं वापस आया तो मेरा वेट जो है वो करीब 20 किलो कम हो चुका था। तो मेरे स्टूडेंट्स ने देखा, एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि सर आपका वेट बहुत कम हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता हूँ इसलिए हो रहा है। लेकिन उन्होंने चेक किया तो मेरी उस समय शुगर 600 आई। तो वो बहुत हैरान हो गया कि आप कैसे घूम रहे हो। तो तब से हमेशा मेरे दिल के अंदर ये रहता था कि जो चीज़ यहाँ पैदा होती है उसका इलाज भी ईश्वर देता है हमें, सिर्फ हमें खोजने की ज़रूरत होती है। कोई भी डिज़ायर ईश्वर ही पैदा करता है और वही उसको क्योर भी करता है। तो मेरे मन में हमेशा से ये रही थी कि ये शुगर मैं अपनी ठीक करके ही रहूँगा। लास्ट टाइम जो है एक दिन मैं, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, तो मैं पोस्ट आउट होके यहाँ से, पंजाब से मैं यहाँ आ गया था। डॉक्टर विश्व रूप का मैंने एक वीडियो देखा और फिर मैंने सारी रात पूरे सारे वीडियोस को सुने मैंने। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ ठीक हो पाऊँगा। मेरी किस्मत अच्छी थी बहुत कि उसी समय हफ्ते के बाद ही इनका एक डायबिटिक का एजुकेटर का प्रोग्राम था, मैंने फटाफट ज्वाइन कर लिया और इनसे मुलाकात हुई। तो ईश्वर की तरफ से शायद मेरा इनके साथ एक पर्सनल रिलेशन भी डेवलप हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ कि गॉड हमारी हमेशा ही हेल्प करता है, हम नज़रअंदाज कर जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर ही भटका रहता है। हम अपने ऊपर तो कभी ध्यान देते ही नहीं हैं। तो उसकी एक स्टोरी के साथ ही मैं एंड करूँगा उसका, कि एक गांव था, एक सिटी था, उसके अंदर अनाउंसमेंट हुई कि बाढ़ आने वाली है, सब लोग जो है अपना अपना सामान बांध लो और यहाँ से अपनी अपनी जगह पे चले जाओ। कुछ लोग चले गए, सुन के विश्वास करके चले गए। कुछ लोग रह गए। उसके बाद फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है गाड़ियाँ भेजी, जिनके पास नहीं है तो वो उस तरीके से गए। लेकिन लास्ट के अंदर एक आदमी ऐसा रह गया जो कहता था मैं ईश्वर की रात दिन पूजा करता हूँ और मुझे तो वो बचाने आएगा। हमारे मन के अंदर ये छवियाँ बैठी हुई हैं कि विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है, या दूसरे जितने भी देवता हैं या जितने भी पैगंबर आए हैं उनकी छवि ऐसी है, तो हम उन्हीं में ही ढूंढते हैं ईश्वर को। लेकिन ईश्वर हमेशा ही जब आता है तो वो नए रूप में आता है, नए रंग के अंदर आता है, नए लिबास के अंदर आता है। ये बाइबल के अंदर भी है, ग्रंथ साहब के अंदर भी है, सब जगह पे ये लिखा हुआ है कि मैं जब दोबारा आऊँगा तो मेरा लिबास नया होगा। तो जब वो मर गया, वो आदमी मर गया क्योंकि वो गया नहीं वहाँ से। तो मरने के बाद ईश्वर के सामने जब पेश किया गया तो उसने उनसे, ईश्वर से शिकायत की कि मैंने तो तेरी बहुत पूजा की थी, मैंने बड़े कंबल बांटे थे, मैंने लोगों को बहुत खाना खिलाया था, तो तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो उसने बोला मैंने भेजे थे अपने लोग, पहले मैंने अनाउंसमेंट करवाई थी, फिर मैंने गाड़ियाँ भेजी, फिर हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुम बैठे ही नहीं उसके अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस समय डॉक्टर विश्व रूप जो हैं वो मैसेंजर हैं ईश्वर के, और जो लोग इनकी आवाज़ को समझ लेंगे वो इन रोगों से दूर हो जाएंगे।
और ये हमेशा ही होता आया है कि कभी भी किसी ने मैसेंजर को सारे लोगों ने नहीं पहचाना, हम ही लोगों ने उनको मारा। तो इसलिए मेरी सबसे आपको ये रिक्वेस्ट है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं मेडिटेशन के साथ भी बहुत सारा जुड़ा हुआ हूँ। और इस समय आप लोग जब जाएंगे तो लोगों को बताएं जाके कि ऐसे मैसेंजर हैं गॉड के, वो आपको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बारे में तो बहुत लोगों ने कहा, मैं उसमें नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ मैं एक कामयाबी का गाना ज़रूर गाना चाहती हूँ, क्योंकि हम डॉक्टर साहब के बदौलत हम लोग को कामयाबी तो मिली है ना, इसीलिए हम। अच्छा एक बात प्लीज़, सब लोग गाएंगे, मैं अकेली नहीं गाऊंगी, बच्चे सब लोग गाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर गोली का आज, नहीं डर गोली का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर गोली का आज एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम हो गए कामयाब एक दिन, आज दिन। Hello, I am Mallika Selvaraj. I was suffering from diabetes for the last 3 years. Earlier it was 142 and now before 2 months when I tested it was 300, but मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया है अब तक। मैंने इनका डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का प्रोग्राम देखा और मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लूँगी और इनका प्रोग्राम अटेंड करूँगी। पिछले 3 दिन से इनका प्रोग्राम मैं अटेंड कर रही हूँ और इनका जो डाइट है वो सबसे बेस्ट डाइट है, इसलिए कि इसमें ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जैसा कि ट्यूमर है, जैसा कि कैंसर है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल है, एसिडिटी है, बोन प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है which he has given a very good diet which is raw vegetables and fruits। और मैं सारे लोगों को यही सजेस्ट करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके डाइट को फॉलो करें, इनके बिकॉज दिस डाइट इज़ फ्री ऑफ मेडिकेशन, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, किसी का जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। थैंक यू।